इन लोगों को देखो जो ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे क्लास लगी है। एक्चुअली ये लोग वेट कर रहे हैं कि इस बार भी मैं बाइक पे रखूं और फिर ये लोग फिर से चुरा के भागे जैसे लास्ट टाइम वहाँ तक भागे थे जो मैं बता रही थी ना। अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोग को पता होगा। देखो ये चिकन पे पूरी नज़रें जमाए रखा है। लास्ट टाइम कौन सा कुत्ता था जो ये था, ये बदमाश, हट मारूंगी। तो ये लास्ट टाइम चुरा के भागे थे, इस बार मैं चुराने नहीं दूँगी, मैं हाथ में ही पकड़ के जाऊँगी। खेलने की मज़ा लग जाती है किसी का अगर चिकन हाथ लग जाए तो नहीं। तो ये चिकन ले लिया है बिरयानी के लिए। यहाँ पे रखा है, ये लोग की नज़रें देखो कैसे चिपकी हुई है यहाँ पे। तो मैं नीचे रखूँ और ये उठाए और भागे, ऐसे होने नहीं दूँगी मैं। आज है ईद का दिन और हम तैयार होने लग गए हैं क्योंकि व्लॉग की शुरुआत हमने की नहीं, अब कुछ करना है तो करेंगे। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग फटाफट निकलते हैं क्योंकि हर बार की तरह मैं फिर से लेट हो रही हूँ। तो जाते हैं, जल्दी जल्दी मिलते हैं आगे रास्ते में, ज़्यादा बात नहीं करूँगी आज। देख लो थोड़ा सा जुलूस मिल रहा है, हम हालांकि लेट हो रहे हैं और रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं थोड़े से। हाँ नहीं खुले खुले खुले, अल्लाह का शुक्र। एक प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि रास्ते ये लोगों ने चेंज कर दिए ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से फुल घूम के जाना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कहाँ से घूम के जाना है और कहाँ से नहीं जाना है। डोंट नो। तो पार्किंग तो नहीं मिली, मैंने किसी के घर के सामने पार्क कर दिया है। थैंकफुली वो लोग थोड़ा एग्री कर गए। सो इमीडिएटली जाके हम लोग जल्दी से केसु मुबारक देखते हैं और फिर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा कभी। तो हम लोगों ने अभी फ़िलहाल हमारे हुज़ूर सम के गेसु मुबारक की ज़ियारत कर ली है और अभी हम लोग जाते हैं जुलूस की तरफ निकलते हैं। वैसे अंदर बहुत ज़्यादा रश था और काफ़ी लेडीज़ें भी थी, तो उनका बुर्का वगैरह सब रहता है, इसीलिए मैंने उनकी प्राइवेसी की वजह से मैंने अंदर शॉट्स नहीं लिए। आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना, बट आप लोग ज़रूर विज़िट करना गोवा में। ये ज़रूर। और खीर हमने पूरी बाँट दी है, इस बार मैं अंदर ज़्यादा कुछ शॉट्स नहीं ले पाई। ईद मिलादुन नबी, जैसे कि आपको पता है कि ये साल में सिर्फ एक बार आती है। ये हमारी ईदों की ईद होती है, यानी कि 12 रबीउल अव्वल। इस तारीख को हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए थे और दुनिया से पर्दा पोश भी हुए थे, जिनके आने से दीन इस्लाम फैला था और बहुत सारी बुराइयों का खात्मा भी हुआ था। हमारे हुजूर ने बहुत सादे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और प्यार मोहब्बत से रहने का तरीका सिखाया है। और इस ईद को फरिश्तों ने भी मनाया है और हमें चाहिए कि हम भी ईद को प्यार से, एहतराम से और इस ईद को मनाएं। और नहीं, ना ही शोर शराबे से, ना ही आतिशबाजी से। आतिशबाजी का मतलब है डीजे, गाना बजाना, नाचना, शोर शराबा करना। ये इबादत की रात है और कबूलियत की रात है। इससे हमें बहुत सारी दुआएं करनी चाहिए, नमाज़ करनी चाहिए और हमारे रसूल के नाम को लेकर अल्लाह से दुआएं करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के प्यारे महबूब, पैगंबर और आखिरी रसूल है। अल्लाह इनकी दुआओं को बिल्कुल भी रद्द नहीं करता। ये हमारे क़यामत के दिन मग़फ़िरत का और शफ़ाफ़ बेहतरीन ज़रिया है। तो हमें चाहिए कि हम बहुत प्यार मोहब्बत से एक होकर इस ईद को मनाएं, क्योंकि सिर्फ ज़मीन पर नहीं, आसमान पर भी मनाए हमारे हुजूर की आमद की खुशियाँ मनाई जाती है। इस बार जो जुलूस था वो मार्का में रविंद्र भवन में हुआ था और मैं काफ़ी खुश थी कि बहुत सिंपल तरीके से हुआ, डीजे वगैरह नहीं हुआ। आखिरी में थोड़ी लाइटिंग वगैरह हुई जो कि ठीक है, क्योंकि लाइटिंग इसलिए क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो जाता है। ओवरऑल डीजे वगैरह मैंने बाकी सारे स्टेट्स के देखे और कई जगहों के भी देखे। कई लोग बाइकें हैं, अपनी थार है, इसके रेस कर रहे थे, आवाज़ कर कर के शोर कर रहे थे। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे इधर शोबाजी के लिए नहीं, हमें हमारा ईद के लिए हम आए हैं, जो मेन मकसद है हमारा कि हम सब मिल-जुल कर इबादत करें, उस दिन को याद करें। बस यही एक था कि मैंने सोचा कि इस बार में मैं थोड़ा अपना पॉइंट्स रखूं। बाकी जुलूस काफ़ी सादगी से मनाया गया था और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और नाशा में मतलब की सुबह होगी ना, ये फसाना तमाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही
दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माइले पैगंबर, ये उसकी पहचान है मुकर्रर। ये देखो गाइस कौन आया है। मुबारक का बोल। अरे हिमालयन पे ना सुन उमर, हिमालयन पे झंडा लगा के जाना चाहिए था ना, कितना अच्छा था। अबरार उधर है, हिमालयन पे झंडा लगा के आना चाहिए था। ये मोहम्मद को खिलाना। तो काफ़ी देर से मुझे एक लड़की देख रही थी, तो उसने फाइनली मुझसे पूछा कि आपका चैनल क्या है, तो मैंने वहाँ पे अपना चैनल बताया और वहाँ पे सब्सक्राइब करवा लिया। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आज का पूरा ईद मिलादुन्नबी का हो गया, वरना सुबह में तो हम लोग जब खीर वगैरह बना रहे थे तो काफ़ी जल्दबाजी में थे, क्योंकि खीर बनानी थी, बिरयानी करनी थी, बांटना भी था, फिर सुबह मार्केट वगैरह जाके करना था। तो फिलहाल मैं अभी मम्मी को वहीं पे रखी हुई हूँ और मैं जाके कार लेके आती हूँ, क्योंकि मम्मी को इतना डिस्टेंस पे वॉक करने होगा नहीं। भाई माँ भैंस है और मैंने लाल पहना है, इसने मेरे को टक्कर मार देना है, या अल्लाह मैं कैसे जाऊँ। गाइस यहाँ पे भैंसे हैं और इसने मेरे को अगर टक्कर मार देना है ना तो मेरी लाश भी नहीं मिलनी है। शिट 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 शिट, मुझे वैसे ही भैंसों से डर लगता है। अरे बाप रे, यहाँ पे देख सकते हो, मुझे कोई लिफ्ट दे दे भाई। ओ शिट। तो ओके, तो मम्मी को मैंने वहीं पे रखा है और मैं जल्दी जाके कार लेके आती हूँ, क्योंकि रास्ता पतला है और मम्मी से होगा नहीं इतना दूर तक जाना। और वो देखो पीछे भैंस इतनी बड़ी, दो तीन चार भैंसे। हाँ, मुझे ऐसा था कि शायद आज हम लोग मिस कर देंगे, क्योंकि निकलते वक्त ना मदरसा जब मैंने सुबह में चेक किया था तो बंद था, तो मुझे ऐसा था कि शायद आज मदरसा बंद होगा। लेकिन दोपहर तक वो 4 बजे तक हम लोग फिर गए, चेक किए तो खुला था। तो वहाँ पे भी गेसु मुबारक हमने ज़ियारत कर ली वहाँ पे, और हमारा फातिह का भी हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने खीर भी बांट दी और फिर उसके बाद जुलूस भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि शाम के 5:30 बजे के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं मरगांव में। तो बाद में हम लोगों ने अटेंड कर लिया कैसे कैसे करके, लग शुक्र है। तो चलो यहाँ पे ना सब देख रहे हैं, तो मैं जल्दी कार के पास जाके मम्मी को पिकअप करती हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा प्रोग्राम अच्छे से हुआ जैसे हमने सोचा था। हाँ, थोड़ा मैं चाहती थी कि मैं थोड़े से ब्लॉग का स्टार्ट कर दूँ, बट पता है कि इतने मुश्किल से टाइम एडजस्टमेंट हो रहा था और सुबह में बहुत काम रहता है, तो इसी वजह से दोपहर में सब स्टार्ट किया। और इतना घाई थी ना उस वक्त। फिलहाल इस वक्त मम्मी वेट कर रही है, तो मैं मम्मी को पिकअप करती हूँ। वहाँ से हम लोग को हमारे एक रिलेटिव है, उनके यहाँ पे जाना है, और फिर उसके बाद हम लोग मॉम का वो कुछ कुर्ता एक्सचेंज करने का या लेगिंग लेने का पता नहीं क्या, तो वहाँ चलते हैं, फिर आप लोगों को घर जाके मिलते हैं। और मैं फुर्सत से वहाँ पे बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना अभी रश बहुत है, तो मैं पहले ड्राइव कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और एक चीज़ बेस्ट क्या हो रही है कि बारिश पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद हुआ है, मतलब जुलूस खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ है, लेकिन वहाँ पे मम्मी भीग रही है, तो ये अच्छी बात है कि उस टाइम पे नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग के पास अम्ब्रेला वगैरह कुछ नहीं था। तो गाइस ये देख लो यहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा। खड्डे, रास्ते खराब है गाइस, एडजस्ट कर लो। बाय गॉड, इस वक्त क्या रास्ते और क्या ट्रैफिक हो रखा है, मतलब इंसान की हालत खराब हो जाए। बारिश में मम्मी वहाँ पे बेचारी बैठी और मैं यहाँ पे ट्रैफिक में अटकी पड़ी हूँ। जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिलहाल रास्ते बड़े खराब है इस वक्त। और ओहो हो मम्मी बेचारी भीग रही है वहाँ पे इस वक्त। रास्ते इतने खराब है ना, मैं निकाल भी पाऊँ तो कैसे निकालूँ, समझ में नहीं आ रहा है। डन, क्लियर। चलो मिलते हैं अभी मम्मी को पिक करने के बाद सीधा, ठीक है, क्योंकि बाद में लोग देखेंगे अरे ये तो ब्लॉग करते करते कर रही है। मैं ट्रैफिक में ही अटकी पड़ी हूँ, लिटरली इतना ट्रैफिक है ना इस वक्त, बहुत सारा आइस। देख लो अभी भी मैं ट्रैफिक में ही फंसी हूँ, हालांकि 2 कदम पे, जस्ट 2 कदम्स, जस्ट 2 स्टेप्स अहेड एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू रीच। क्या करना है ब्रो, पंजी, जबकि ये सिर्फ कदम्बा का रोड है। और ये रोड की क्या हालत हो गई है, कितने गड्ढे यार, छी।
मम्मी को रख के भूल गई। किधर, इधर ही था ना, इधर ही थी ना, मैं आगे तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, किधर रखी थी मैं? आगे आगे आगे। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के पास, जबकि मम्मी को मैं 1 मिनट का बोल के गई थी, छोड़कर गई थी, और पहुंचते पहुंचते मुझे ट्रैफिक में 15 मिनट से ऊपर हो गए। बारिश होकर ख़त्म भी हो गई, लेकिन वो ट्रैफिक ख़त्म नहीं हुआ। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस। यहीं पे कहीं पे होगी मम्मी। कहाँ पे चली गई, कहाँ चली गई? फिलहाल पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई है, जाके मैं देखती हूँ पहले और फिर आप लोगों को अपडेट करती हूँ। एक आंटी ने मम्मी की हेल्प करी पीछे से, वो जो पीछे आंटी आ रही है, तो वो मम्मी की हेल्प कर रही थी क्योंकि मम्मी बारिश में भीग रही थी और मम्मी से हो नहीं रहा था मैनेज करने के लिए। तो KTC से मैं निकली और यहाँ पे अभी ट्रैफिक, मतलब इतना ट्रैफिक, और हमने फाइनली हमारी शबाना को पिक कर लिया है। ये रही बैठी यहाँ पे। लिटरली 1 सेकंड के लिए ना मेरा दिल मुंह तक ला दी। मैं बोली अभी तो मैं यहाँ छोड़ के गई थी, गायब हो गई, भाग गई, क्या हो गया, किधर गई बारिश की वजह से? देखा तो साइड से आंटी आ रही है, बोल रही है कि अरे नहीं वो तो वहाँ पे मैंने वहाँ लेके गई थी बारिश की वजह से। मैं बोली चलो शुक्र है। और अभी यहाँ पे ये बॉर्डर का रोड है और यहाँ पे इस वक्त देख सकते हो इतना ट्रैफिक है। ओह माय गॉड, एक तो रोड इतने नैरो, और यहाँ पे ना एक वेट भी है। अगर किसी को वेट के पास जाना हो या कुछ भी करना हो, अक्सर लोग इधर जाते हैं, गॉगल में जाते हैं, बट यहाँ पे भी एक खुला है। इट्स नॉन स्पॉन्सर्ड गाइस। तो यस, जो दिख रहा है ना वहाँ पे, ये अब मारगांव में भी आ चुका है, बट इसका टाइमिंग रहता है आई थिंक ये 8 बजे तक खुला रहता है, 5 बजे से, सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में, और 5 to 8 के बीच में रहता है। तो ये अब आसान पड़ गया, क्योंकि मेरे टाइम पे मैं जाती थी गॉगल में, नोना को लेके और अपना शैडो बाबा को लेके, ये सब को लेके वहाँ पे गॉगल में डेली मुझे जाना पड़ता था। मायना कुर्तोरी में जाना पड़ता था क्योंकि नजदीक में कोई नहीं था। फाइनली एक वेट क्लिनिक आ गया नजदीक में, सो ये अच्छा हो गया, डेवलप हो रहा है अपना मड़गांव और ज्यादा। तो हम लोगों ने आंटी से मिल तो लिया, उस वक्त मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको अच्छा लगे ना लगे, बट अभी हम लोग आए हैं थोड़ा शबाना की शॉपिंग करने के लिए। आजकल शबाना शॉपिंग करने लग गई है। तो चलो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। थोड़ा लाइटिंग कितनी मस्त है यहाँ पे। ऐसे रुको, एकदम कॉटन की, हाँ स्ट्रेट चाहिए, दिखाइए। तो गाइस हो गई मम्मी की शॉपिंग और अभी बज रहे हैं 8:30, इनफैक्ट 8:45 हो रहे। तो हम लोग अभी निकलते हैं अपने घर की तरफ। मेरी बैटरी सिर्फ 3% है और अब तक मेरा कैमरा चल रहा है, वो भी बड़ी बात है। क्या बैटरी नहीं, मेरे मोबाइल की। अच्छा, मेरे मोबाइल की बैटरी, समझने वाले समझ गए होंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स होशियार है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या, टेक केयर।